नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अपडेट वीडियो लेकर आ चुका हूं और अभी मैं आया हूं प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, जिसे भारत मंडपम भी कहा जाता है। तो यहां पर अभी लगा हुआ है दोस्तों रेफ कोल्ड 2025 एग्जीबिशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसका ये एग्जीबिशन है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर सभी वेल नोन कंपनियाँ आ रखी हैं, जैसे कैरियर, डाइकिन, पैनासोनिक, पहाड़पुर जैसी कंपनियाँ यहाँ पर आ रखी हैं और बहुत सारे कुछ नए ब्रांड्स भी आ रखे हैं। तो यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम से रिलेटेड जितने भी कंपनियाँ हैं उससे रिलेटेड सोल्यूशन से प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा। आज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 18 सितंबर से चलने वाला 20 तक 3 दिन का है। जैसे कि नॉर्मल ज़्यादातर एग्जीबिशन 3 दिन के होते हैं, तो ये भी 3 दिन का है। यहाँ पर एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के आइए और इसे विजिट कीजिए। अगर आप इस तरीके किसी भी टेक्नोलॉजी से हैं तो इस एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाइए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्यापार_गुरुजी। तो चलिए चलते हैं, इस एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूं, तो यहाँ पर बहुत सारी आपको कंपनीज देखने को मिलती है। उन्हीं में से एक कंपनी के पास मैं आया हूं। यहाँ पर ASC कंपनी है जो कि मुंबई से यहाँ पर आए हुए हैं एग्जीबिशन में। तो धीरेन्द्र सर हमारे साथ हैं, सर से हम बात करते हैं और कंपनी के बारे में समझते हैं और क्या प्रोडक्ट सर ने यहाँ पर शोकेस किया हुआ है उसके बारे में भी समझते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, फिर आप जो प्रोडक्ट यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है। हम मुंबई बेस्ड कंपनी है। कंपनी का नाम है एयर कंडीशनिंग फेयर सेंटर एंड हमारा प्रोडक्ट रेंज जो है वो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन दोनों इंडस्ट्री को कवर करता है, हीट पंप इंडस्ट्री को कवर करता है। और हमारे पास इस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। आप कंप्रेसर बोलिए, उसमें लगने वाले स्पेयर्स बोलिए, ऑयल बोलिए, लाइन कंपोनेंट बोलिए, जैसे कि एक्सपांशन वॉल है, HPLP है, ड्रायर है, देयर आर सो मेनी लाइन कंपोनेंट। वो सारे हम जो ब्रांडेड कंपनी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रांडेड कंपनी जैसे कि कोपलैंड है, कोपलैंड के हैं हम सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में, जो कि पहले एमरसन कोपलैंड नाम से जाना जाता था। गुटनर है, गुटनर जर्मनी का ब्रांड है, कोल्ड रूम इवापरेटर्स के लिए, कंडेंसर्स के लिए, उसमें हम डील करते हैं। फिर अल्फा लवाल है, अल्फा लवाल का प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है जो कि उसका भी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, उसमें हम डील करते हैं। सानुआ प्रोडक्ट्स है, उसमें हम डील करते हैं। रेफकॉम के स्क्रू कंप्रेसर में हम डील करते हैं बड़ी कैपेसिटी के लिए। तो हमारे पास छोटा कैपेसिटी जैसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर से लेकर आपको मतलब मे बी अराउंड 200 HP 300 HP तक का हमारे पास कंप्रेसर और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब अगर किसी को अपना रेफ्रिजरेशन का ब्रांड वगैरह मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना है, उनको पार्ट्स चाहिए तो आप प्रोवाइड कर दें? डेफिनेटली उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको डिज़ाइनिंग में हेल्प कर सकते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन में हम हेल्प कर सकते हैं। क्या उसमें उनके लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा, हम उनको वो सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जो भी ब्रांड एसोसिएट है उनका सेटअप इंडिया में है, उनकी टेक्निकल टीम है, उनके साथ मिलकर एज अ टीम हम काम कर सकते हैं उनके प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो सारी चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर, ये जो चीज़ें हैं सब आपकी कंपनी का बनाया हुआ है? ये हम, जैसा मैंने बताया, हम बेसिकली ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वी आर नॉट द सोल OEM या मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट हम ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर जो है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर मुंबई बेस्ड कंपनी, लेकिन हमारा काम पूरे इंडिया में होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर जो आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आए हैं उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी देंगे? दोस्तों अभी हम प्रोडक्ट सेक्शन में आ गए। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो इस तरीके के रेफ्रिजरेशन के फील्ड में यूज होता है? तो जी सर, इनके बारे में बताइए सर। जैसे देखिए, ये कोपलैंड का रेसिप्रोकेटिंग टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर है। ये इंडिया में ही बनता है, महाराष्ट्र में। दिस इज कोपलैंड इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया में कंप्रेसर्स को लेकर। तो ये वाला कंप्रेसर इंडिया में ही बनता है, रेसिप्रोकेटिंग टेक्नोलॉजी का है, जो कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर से लेकर 5 टन तक आपको इंडिया में मिल जाता है मैन्युफैक्चर। इसके बाद आता है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर फिलहाल इंडिया में बनना शुरू हुआ है, बट अभी तक तो हम, सही है ना, अभी तक तो हम इसे थाईलैंड से, चाइना से, यूरोप से, यहाँ से हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं। ये सारा किन डिवाइसेस में यूज होता है? ये आपका मीडियम टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन जैसे कि +4 से लेकर लेट से -5 -10 डिग्री तक, वहाँ तक हम इसे यूज़ करते हैं। फिर इसमें हाई टेम्परेचर का भी आता है, एयर कंडीशनिंग का, वो भी हम कोपलैंड का इंपोर्ट करके उसमें भी हम डील करते हैं। फिर उनका ही जैसे ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, ये माइनस टेम्परेचर जैसे कि -25 -30 इस टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। आइसक्रीम है,
फिश स्टोरेज है, मतलब इस तरह के एप्लीकेशन में माइनस का कंप्रेसर काम में आता है। उसमें जैसे कैपेसिटी, फिर जैसे एक समझो 5 टन का है तो ये आपका 25 टन का है, तो मतलब ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट हम कैपेसिटी उनको ऑफर करते हैं। तो मतलब जो रेफ्रिजरेशन में जो कैपेसिटी टन से ही नापते हैं? के हिसाब से रेफ्रिजरेट, वो टन मतलब वजन वाला टन नहीं होता, वो टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, जिससे हम उसकी कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन की मेजर करते हैं। एक्चुअली टीआर ऑफ मतलब टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन ही होता है। जैसे घर के लिए 1 TR से लेकर 2 TR, अगेन इट इज अ टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब उसका फिर एक फार्मूला होता है। 1 TR मतलब 3000 किलो कैलोरी, 350 किलो 350 वाट, इस तरह से मतलब जो भी उसका लोड कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से हम मशीन ऑफर करते हैं उनको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये एयर कर्टेन है, नॉर्मली कोल्ड रूम्स वगैरह में दरवाजे के ऊपर लगता है, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो वो अंदर इंटर ना करें। फिर ये जैसे सिस्टम रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, ये सारे सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। जब हम सिस्टम बनाते हैं, देखिए ये कंप्लीट, इसको आप कवर करिए। जैसे ये दिस इज द कंप्लीट रेफ्रिजरेशन सर्किट, जिसमें आपका कंप्रेसर से लेकर सारे जो लाइन कंपोनेंट मिलाकर एक सिस्टम बनता है। ये सिस्टम आपका जैसे एयर कंडीशनिंग बोलिए, रेफ्रिजरेशन बोलिए, प्लस का या माइनस का जो भी टेम्परेचर, ये सर्किट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी तो ही वो काम करेगा। आपका रेफ्रिजरेटर में भी ये सर्किट होगा, केवल इसमें कंपोनेंट कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट द फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल एक ही रहता है सबका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। डील करते हैं कॉपरेटिव, तो मतलब कनेक्टिंग पाइप्स के लिए हमेशा वो काम में आता है, ये हीट एक्सचेंजर में काम में आता है, इसमें हम डील करते हैं। लाइन कंपोनेंट जैसे मैंने वहाँ सर्किट में बताया, ये सारे उसमें लगते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे, और ये इमर्सन कंपनी का है। ये इमर्सन का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। सक्शन एक्यूमुलेटर है, ऑयल सेपरेटर है, फिल्टर ड्रायर है, HPLP है, तो ये सब मिला जुला कर आपका एक सर्किट कंप्लीट होता है। जैसा सिस्टम जितना क्रिटिकल होता जाता है वैसे कंपोनेंट्स ऐड होते जाते हैं सिस्टम में। फिर ये अल्फा लेवल का प्लेट हीट एक्सचेंजर है। ये जैसे आपका कंडेंसर, इवापरेटर, ये सब एप्लीकेशन में, वाटर चिलर एप्लीकेशन में, ऑयल चिलर एप्लीकेशन में, सब कूलर में, इकोनोमाइजर में, एयर ड्रायर में काफ़ी बड़ी मार्केट है इसकी भी, जिसमें हम उसे प्रमोट करते हैं। और अल्फा लेवल अगेन इंडिया में इसका अच्छा खासा सेटअप है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, मतलब इट इज़ अ स्वीडिश कंपनी बट आर प्रेजेंट इन पुणे सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अल्फा लेवल का भी प्रोडक्ट हम डील करते हैं, प्रमोट करते हैं मार्केट में। काफ़ी मतलब हम करीब अभी जैसे इस इंडस्ट्री में हो गए, हमें 30 साल से ज़्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, हम ये ट्रेड को लेकर सर्व कर रहे हैं मार्केट को। जिस प्रकार वो इमर्सन का प्रोडक्ट है, उसी तरह सनवा बोल के ब्रांड है, सनवा का भी प्रोडक्ट हम डील करते हैं। तो इट इज़ अगेन मतलब रिपीटेड ब्रांड, कॉस्ट में थोड़ा बजट फ्रेंडली है, तो ये भी हम प्रमोट करते हैं। ये सारे लाइन कंपोनेंट्स ही है, जिसमें कि जैसे मैंने बताया सक्शन, एक्सपांशन वॉल थर्मोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, वॉल HPLP, ये सारे आपके लाइन कंपोनेंट्स आपको जो भी कैपेसिटी का आपको चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं। ये अगेन एक चीज़ कहूँगा, ये सारे फ्रेऑन सर्किट में लगता है। फ्रेऑन मतलब जो जिसमें रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं, केमिकल रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं। इसी तरह अमोनिया का भी होता है, अमोनिया का भी अच्छा खासा मार्केट है, उसमें भी हमारे पास अब और रेंज हम ऐड कर रहे हैं, जो कि हम इंडस्ट्री को ऑफर कर सकेंगे बहुत जल्द। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों, तो अच्छा जो गैस इसमें यूज होता है उसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली। जैसे कि कौन कौन से गैस यूज होते हैं? पहले जैसे क्लोरो CFC यूज होता था। हाँ, पहले CFC होता था, उसमें फिर बंद होके फिर अभी जैसे इको फ्रेंडली गैस आ गया है, R134 है, R404 है, R32 है, R410 है, ऐसे काफ़ी गैसेस और ऐड होते जा रहे हैं उसमें, तो उसमें भी हम डील करते हैं, रेफ्रिजरेंट में भी हम डील करते हैं। आजकल जो गैस यूज होते हैं वो कम हार्मफुल होती है। हाँ, वो कम हार्मफुल होती है। अगेन मतलब उसमें भी डे बाय डे एक टेक्नोलॉजी, हर एक टेक्नोलॉजी का एक साइड इफेक्ट भी होता है। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है, तो उसको लेकर भी नए रेफ्रिजरेंट्स अभी, जिसमें आपको CFC फ्री भी हो और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी उसमें कम हो, तो वैसे ही रेफ्रिजरेंट्स इंडस्ट्री में आ रही है अभी। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये क्या चीज़ है सर? ये कोल्ड रूम का इवापरेटर है। कोल्ड रूम में जैसे कि आपको वेजिटेबल्स एंड फूड कोल्ड स्टोरेज है, फिर आपका बटर कोल्ड स्टोरेज है, फिर माइनस में आपका आइसक्रीम कोल्ड स्टोरेज है, आइसक्रीम फ्रीज़र है, देन ब्लास्ट फ्रीजर्स है, बनाना राइपनिंग चेम्बर है, प्री कूलिंग रूम्स है, ग्रेप्स के प्री कूलिंग है, बनाना के स्टोरेज है। तो ये सब में ये इस तरह के यूनिट, छोटी कैपेसिटी और बड़ी कैपेसिटी सब में हम डील करते हैं। ये फिर अगेन इसको भी आप कवर कर सकते हैं।
ये आइस मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्नोकी ब्रांड है। अगेन इट इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड, ग्लोबली रिनाउंड ब्रांड। इसका जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइस, जैसे फ्लेक आइस है, ट्यूब आइस है, ये सारे मशीन ये सिस्टम बनाती है। एज पर द रिक्वायरमेंट ये भी हम ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरीके के दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी एक प्रोडक्ट है। ये अगेन एमरसन कोपलैंड का ही प्रोडक्ट है, जो कि इंपोर्ट होता है फिलहाल चाइना से। आने वाले दिनों में इंडिया में भी बनना शुरू हो जाएगा ये। तो ये भी बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें आप -40 डिग्री तक का टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। तो ये ब्लास्ट और फ्रीज़र रूम दोनों में ही यूज़ होता है। और इसमें आपको आप देखेंगे सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं, सेफ्टी दी हुई है, आपको डायग्नोस्टिक मॉडल दिया हुआ है, तो कस्टमर को इसको सर्विस करने में भी काफ़ी इजी होता है। इसके स्पेयर्स भी हम स्टॉक में रखते हैं ताकि कस्टमर का ब्रेकडाउन पीरियड कम से कम रहे। तो इस तरह से ये भी हमारा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या हुआ सर? इसको बोलते हैं कंडेंस यूनिट। और इसका जैसे अगर सीरीज बोलेंगे तो ये ZX और ZXL सीरीज का कंडेंस यूनिट है एमरसन कोपलैंड का। जी ठीक है। तो जो फार्मा वगैरह के लिए हाई चिलिंग वगैरह चाहिए तो वहाँ के लिए फार्मा आइसक्रीम, हाँ फार्मा है, सबसे बड़ा फूड स्टोरेज है। फूड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें ये यूज़ होता है। आइसक्रीम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये आपका जैसे आउटडोर यूनिट है, वो जो था वो इंडोर यूनिट है। तो ये दोनों को आपने कंबाइन करके एक पूरा सर्किट हम कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका जैसे एक कंप्रेसर बॉडी है, वो आपका इवापोरेटर बॉडी है, इस तरह। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो सर कोपलैंड ब्रांड है, ये कहाँ का ब्रांड है? ये ब्रांड ओरिजिनली US का ब्रांड है, लेकिन इसने जैसे इंडिया में किर्लोस्कर के साथ टाई अप करके अपना पैर जमाया यहाँ पे। और फिर उसने काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स और ऐड किए। अपनी इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है। जैसे रेफ्रिजरेशन में हमारा इंडिया काफ़ी कम था, जिसकी वजह से बहुत सारे अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते थे, जो पैदावार होती थी कृषि की, जिसकी जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जो ख़राब हो जाते थे, तो उसकी बहुत कमी थी। तो उसके लिए इस कंपनी ने बहुत काम किया है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिससे हम कोल्ड स्टोरेज बनाना बहुत आसान हुआ है लोगों के लिए, बजट फ्रेंडली हुआ है लोगों के लिए। तो इसलिए इंडिया में कोल्ड स्टोरेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो पैदावार है किसानों की, वो सुरक्षित मतलब कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाती है और बहुत ही जैसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो मेंटेन कर पाते हैं उसे। तो ये बेसिकली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है कोपलैंड। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ें हैं सर? ये एक्चुअली टूल सर्किट है। मतलब जैसे रेफ्रिजरेंट जब भी कोई भी टेक्नीशियन जब काम करता है, सिस्टम जब बनाता है, तो उसे मतलब अलग अलग टूल किट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे इसमें ये वैक्यूम पंप है। जैसे सिस्टम जब भी गैस चार्ज करना होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बाद में बता देंगे। तो जैसे वैक्यूम करना है, तो वैक्यूम करने के लिए जैवेक नाम की कंपनी है, उसका हमने वैक्यूम पंप यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। रिकवरी यूनिट है। जैसे आपका समझो गैस आपको रिकवर करना है सर्विस करने के लिए, कोई पार्ट रिप्लेस करने के लिए, तो आप गैस भी आप उसका सिलेंडर में स्टोर कर लीजिए ताकि उतना आप इन्वायरमेंट में ना रिलीज करें, इन्वायरमेंट कंटामिनेट ना हो। आपने सिलेंडर में सुरक्षित स्टोर कर लिया और वापस से आपने जब काम हो गया आपका, तो आपने उसे सिस्टम में चार्ज कर दिया। तो इस तरह बहुत ही रिकवरी यूनिट भी हमने रखा है। फिर ये आपका कोएक्सियल हीट एक्सचेंजर है। कोएक्सियल हीट एक्सचेंजर अगेन ये चिलर इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है। कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर जहाँ पे चिलर बनाने होते हैं, जहाँ पे वो वहाँ पे इस तरह का हीट एक्सचेंजर काम में आता है। बहुत ही बढ़िया। और हम यहाँ पर एक ये जैसे मैं बताया कि ये अगेन कंडेंस यूनिट है, जो कि मिल्क इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में आती है। जैसे आपने सुना होगा BMC यानी कि बल्क मिल्क कूलिंग, तो उसके जो टैंक्स होते हैं जिसमें मिल्क स्टोर किया जाता है, तो वो स्टोर करने के लिए जो कंप्रेसर पार्ट है वो इसमें है। ये वो कंडेंस यूनिट है जिसकी वजह से मिल्क 2 से 4 डिग्री पर मेंटेन रह पाता है और आपके घर तक सुरक्षित पहुंच पाता है। तो ये इसमें कोपलैंड का बोलते हैं ना, ये बैक स्टेज हीरो है, जिसकी वजह से आप घर पे मिल्क इतने सालों से सुरक्षित पा सकते हैं। जी बहुत ही बढ़िया। ऑथराइज डीलर हैं कोपलैंड, अल्फा लवाल, गुटनर, रेफकॉम, कॉपर ट्यूब्स, एमका-रेड, SRF, सुपरफ्लो, रेक्सनॉड के फैन मोटर, मैराथन के मोटर्स, क्रीवान के प्रोटेक्शन मॉड्यूल्स, यूनिवर्ल्ड के टूल किट होते हैं, सनवा के फ्लो कंपोनेंट्स होते हैं, डिक्सेल के कंट्रोलर्स होते हैं, सब जीरो के अगेन कंट्रोलर्स होते हैं, टोटल लाइन के भी टूल किट भी होते हैं, कॉपर ट्यूब्स होते हैं, ब्लू स्टार के स्पेयर्स होते हैं, गोदरेज के AC यूनिट्स होते हैं, तो वो भी हम काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये तो सर हमने सारे पार्ट्स वगैरह देख लिए। इसके अलावा आप कोई टर्न की सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं क्या? टर्न की सॉल्यूशन हमारा एक्चुअली सप्लाई तक सीमित होता है, लेकिन अगर किसी को टर्न की सॉल्यूशन देना है तो हम उससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारे साथ मशीन रेगुलरली लेता है, तो उसके साथ हम उनका कनेक्ट करवा सकते हैं ताकि वो
उसको कंप्लीट टर्न की सॉल्यूशन ऑफर कर सके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारी सर ने हमें दिखाया बताया। और यहाँ अगर आप यहाँ एग्जीबिशन में आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ स्टॉल में आ सकते हैं। ASC का आपको काफ़ी बड़ा सा स्टॉल दिख जाएगा और बाद में आप कंपनी का वेबसाइट वगैरह आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ से जा करके आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके का कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप सर्विसेज ले सकते हैं। सो अब आगे जाके देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे भी इसी तरीके के जो रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी होती है, कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी होती है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर सर हैं, सर से हम बात करते हैं और कंपनी के बारे में समझते हैं और सारे प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और मेरा नाम वीरेंद्र यादव है और मेरी कंपनी का नाम शीतल एंटरप्राइजेज है, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है। और हम लोगों का जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, वो नीमराना राजस्थान में है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सर किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं, किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सर हम HVAC&R रेफ्रिजरेशंस के अंदर टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आउटडोर यूनिट से लेके हीट एक्सचेंजर से लेके कंप्रेसर्स, कंट्रोल्स और रेफ्रिजरेंट्स, कॉपर ट्यूब, सब हमारा इन हाउस अंडर द वन रूफ सारा प्रोग्राम एक जगह पे ही है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहे हैं ये सब आपका खुद का बनाया हुआ है? जी, हमारा टोटल खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और कोई भी हम लोग बाहर से जितना भी है, क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल हमारा जो है वो हम कुछ चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, कॉपर पाइप एंड एल्युमिनियम। अदरवाइज टोटल मटेरियल जो है हमारा इन हाउस है, सीट मेटल और पाउडर कोटिंग से लेके और हीट एक्सचेंजर्स का यूनिट्स है, जिसमें कुछ मशीनरी हमने चाइना से इंपोर्ट की है, कुछ इंडियन मशीनरीज को यूज़ करके तब हमारा यूनिट है। और दूसरा हमारा रेफ्रिजरेशन का एक अंडर वन रूफ स्पेयर पार्ट्स का एक शॉप है, जिसमें हम लोग दिल्ली से ऑपरेट करते हैं और कॉपलैंड के हम लोग डीलर हैं। 2012 से हम कॉपलैंड के साथ काम कर रहे हैं। कॉपलैंड के अंदर हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो कंप्रेसर्स है, कंडेंस यूनिट्स हैं, उसमें हम लोग डील करते हैं। तो दिल्ली में कहाँ पे है सर? सर ये पश्चिम बिहार दिल्ली में है और टिल 93 हम लोग दिल्ली पश्चिम बिहार में ही है और वहीं पर ही हमारा आउटलेट है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ सर ने बताया। तो इसके अलावा आप जो कस्टमर होगा वो जैसे मतलब कौन लोग होते हैं जो आपके पास आ सकते हैं या आना चाहिए, किस सर्विस के लिए आ सकते हैं? सर हमारे पास में पैन इंडिया कस्टमर बेस है और जिनको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में और रेफ्रिजरेशन, खासतौर पर रेफ्रिजरेशन में जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, पूरे हर तरह के यूनिट्स उनको जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो एप्लीकेशंस वो चाहते हैं, अगर उनको पॉजिटिव में टेम्परेचर चाहिए या नेगेटिव टेम्परेचर चाहिए तो हम लोग पूरा कंप्लीट उनको सॉल्यूशन देते हैं। अगर उनको -25 चाहिए या -15 चाहिए या मिल्क के लिए चाहिए या बनाना रैपलिंग के लिए चाहिए, तो उस तरह के पूरे कोल्ड रूम के टोटल यूनिट्स हमारे पास अंडर वन रूफ एक सॉल्यूशन है हमारा। बहुत ही बढ़िया। तो सर ने बहुत कुछ बताया यहाँ पर। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हैं इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पर लगा रखे हैं इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी देंगे? सर ये जो है ये कंडेंसिंग यूनिट है, जो कि हम लोग जनरली चिलर मैन्युफैक्चरर्स इनको यूज़ करते हैं। और ऊपर जो रखे हुए हैं वो हमारे आउटडोर यूनिट्स हैं। आउटडोर यूनिट हमारे पास में 1 टन से लेके 15 टन तक की कैपेसिटी तक के हमारे 20 HP तक के कैपेसिटी के रेडी होते हैं। टोटल हम लोग एयर कूल्ड में करते हैं काम, और वाटर कूल्ड में हम लोग अगर आउटसोर्स करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये हीट एक्सचेंजर्स हैं। ये लोग जो ये कोल्ड रूम के हीट एक्सचेंजर्स हैं, जो हम लोग जिस तरह की कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, जिसके टेम्परेचर पे चाहिए, जो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चाहिए, हम लोग वो सोल्यूशन उनको दे सकते हैं। हमारे पास में 7 mm, 5 mm, 7 mm, 9.58 और 12.7 mm की कैपेसिटी में हीट एक्सचेंजर्स हम लोग बना सकते हैं। फिन एंड कॉपर, फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर्स। राइट, आगे चलिए थोड़ा सा मैं आपको। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। का सेगमेंट है जो कोल्ड स्टोरेज जो लोग लेते हैं उनके लिए ये हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और ये फ्लो कंट्रोल्स है, हर तरह के कंट्रोल्स, जो भी रेफ्रिजरेशन लाइन में हमें कंट्रोल चाहिए वो लोग हम लोग कॉपलैंड का और डैनफोर्स मिला के सब लोग हम लोग अदर जो कंपनी दूसरी भी हैं उनके साथ मिलके और कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और ये नीचे कंप्रेसर्स हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि कंप्रेसर जो है हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन है। तो हम लोग कॉपलैंड एक मेजर कंपनी जो सर्विस कंप्रेसर्स की है, जिसकी एक बहुत बड़ी वाइड रेंज है।
इस रेंज के अंदर हम टोटल रेंज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं, सर ने आपको सारी जानकारी दे दी। और अब अगर आपको इस तरीके का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, सर्विस चाहिए, तो आप डेफिनेटली कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहाँ से आप कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और सर की कंपनी से जुड़ के अपना भी बिजनेस आगे बढ़ाइए और सर्विसेज अवेल कीजिए। अब आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आ चुका हूँ, जो है हाईकॉन्स। तो यहाँ पर सर की कंपनी है, रवि सर हमारे साथ हैं और यहाँ सर भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं जो टेक्नोलॉजी होती है, रेफ्रिजरेशन, कोल्ड स्टोरेज, इसी से रिलेटेड। तो सर से हम बात करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं और यहाँ पर सर ने कुछ प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, उसके बारे में समझते हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगाया हुआ है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ज़रूर। लास्ट 25 ईयर्स से हम हाइकॉन इंजीनियरिंग काम कर रही है, स्पेसिफिकली कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री में, एंड उसमें भी पैनल्स और डोर्स स्पेसिफिकली। नाउ ओवर द ईयर्स हमने सब डिफरेंट काइंड ऑफ डोर्स और पैनल्स में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, जैसे डबल लीफ हिंज डोर्स, डबल लीफ स्लाइडिंग डोर्स, ओवरहेड सेक्शनल डोर्स, डॉक लेवलर्स, जो स्टैंडर्ड सब कंपनीज में आपको एक ही रूफ के अंदर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सब एक साथ में मिल जाएगा। सेकेंड, हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, जैसे फूड सेफ गैस्केट्स जो इंडिया में और कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा, विच इज़ FDA अप्रूव्ड। देन आपका एयर कर्टन्स, PRVs सब हमारे ब्रांड के अंदर आते हैं। तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन सब चीज़ों का मिल जाएगा पैनल्स और डोर से रिलेटेड। बहुत ही बढ़िया। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो भी आप प्रोवाइड करते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं, हम मेजरली OEMs के साथ डील करते हैं, जो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन साथ में कनेक्ट करके आके दे देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर जो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लगाया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रोवाइड करेंगे? जी। जैसे आप अगर ये वाला प्रोडक्ट देखें, ये ऑटोमेटेड स्लाइडिंग डोर है विद ऑल सेफ्टी फीचर्स। इसके साथ अंदर आपका स्ट्रिप कर्टन लगा हुआ है टेम्परेचर लॉसेस बचाने के लिए। अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका हाई स्पीड डोर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, हाई स्पीड डोर आपका यूज़ होता है हाई ट्रैफिक एरियाज में एंड वेयर हाउसेज में। फिर आपका फ्लिप फ्लैप डोर है इस तरफ, जो येलो डोर लगा हुआ है, ये आपका ट्रैफिक एरियाज के लिए ही यूज़ होता है, किचन्स के लिए, मेजरली फॉर किचन्स इन 5 स्टार्स। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मतलब आप लोग इस तरीके के जो डोर्स वगैरह हैं ये सब बनाते हैं? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर? अच्छा, ये सारा हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स हमारे खुद के हैं। हम पैनल्स बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं। तो ये जो पैनल डोर है आपका बनाया हुआ ये सारा है, हमारा और ये जो कंप्लीट रूम सेटअप हुआ ये भी तो आपका होगा? वो भी सब हमारा है। तो जैसे किसी को जो होटल्स वगैरह होते हैं उनमें जो कोल्ड रूम वगैरह होती है, तो वो आप खुद बना के देते हैं या उसके कंपोनेंट सप्लाई करते हैं? हम ये प्रोडक्ट देते हैं, जो रेफ्रिजरेशन होता है वो दूसरी कंपनी देती हैं, जैसे कैरियर हो गया या वोल्टास हो गए, पैनासोनिक हो गए। समझ गया। मतलब वॉल जो रूम है वो आप रेडी कर देंगे और रेफ्रिजरेशन का कोई? जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा उधर वाले में क्या खास है सर? ये आपका मेजरली होटल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जहाँ पे आपका क्विक ओपन एंड सेल्फ क्लोजिंग डोर है, एंड ऊपर आपका एयर कर्टन लगा हुआ है ताकि आपका टेम्परेचर लॉस नहीं हो। अंदर आपका एक ओवरहेड सेक्शनल डोर है जो आपका डॉक इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है, एंड वहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ हिंज डोर्स है, जो अलग अलग टाइप का, अलग अलग डिज़ाइन का डोर यूज़ होता है। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें सर साइज छोटे से बड़े तक कहाँ तक जाता है आपका? छोटा कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? मिनिमम 600 बाय 600 का साइज़ होता है और मैक्सिमम 3600 बाय 3600 का साइज़ होता है हिंज डोर में। स्लाइडिंग डोर में मैक्सिमम साइज़ जो हमने यहाँ पे दिया है वो 7 मीटर बाय 7 मीटर का दिया है। और इसके जो कंप्लीट रूम की बात करें तो वो उसका साइज़ का कोई बैरियर नहीं है, कोई भी साइज़ दे सकता है। अच्छा, जो बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं उसमें भी आप काम करते हैं? हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें। और सर मैं एक चीज़ और पूछना भूल गया, कंपनी ऑफिस वगैरह कहाँ से ऑपरेट करते हैं? ग्रेटर नोएडा से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, सर से हमने बहुत सारी चीज़ें जाना। अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कंपनी का जो स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं।
दोस्तों अभी मैं अनदर कंपनी के स्टॉल में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो कि इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जो रेफ्रिजरेशन है, कोल्ड स्टोरेज है, इसी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो हमारे साथ सर हैं, सर से हम बात करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, और आपके फिर उसके बाद हम आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी देखेंगे। जी, मेरा नाम रवि गुप्ता है। मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ और क्लीन रूम बिजनेस को देखता हूँ। किंग्सपैन जिंदल किंग्सपैन इंसुलेटेड पैनल वर्ल्ड वाइड का एक हिस्सा है, और किंग्सपैन इंसुलेटेड पैनल जो है आयरलैंड की कंपनी है, लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है आज की डेट में, जिसके लगभग 225 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है 80 कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एनवेल्प में पैनल हो, रूफिंग हो, फसाड हो, क्लीन रूम हो, उस सब में वर्ल्ड लीडर हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर किसी को मतलब इस तरीके का जो क्लीन रूम वगैरह बनवाना हो तो आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या कंपोनेंट सप्लाई करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, बिल्डिंग इंसुलेशन में बिल्डिंग एनवेल्प का हम काम करते हैं। मान लो किसी को कोल्ड स्टोर बनाना है, तो कोल्ड स्टोर के लिए जो मेन कंपोनेंट रहता है वो रहता है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का जो मटेरियल है, वॉल, सीलिंग, रूफ, वो सारा हम सप्लाई करते हैं। सिमिलरली क्लीन रूम में क्लीन रूम पार्टीशन का टोटल काम हम करते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में रूफिंग, वॉल, फसाड, ये सब हम करते हैं। जैसे हमने बहुत प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट करे हैं, करतारपुर कॉरिडोर जो इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है, वो सारी बिल्डिंग हमने बनाई है, उसकी रूफिंग हमने करी है, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था। इसी तरीके से आज की डेट में बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड स्टोर, डाटा सेंटर, अडानी के लिए, रिलायंस के लिए, ये सब हम अपने प्रोडक्ट से बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर सर अभी इस रीजन में आपका ऑफिस वगैरह कहाँ पे है और हेड ऑफिस वगैरह कहाँ पे है? जी, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है, और हमारी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। एक हिमाचल में है नालागढ़ में, और एक इंदौर पीतमपुर में है। आज की डेट में दोनों प्लांट में जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लगभग 6.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पैनल हम एक साल में बना सकते हैं, और कॉन्टीन्यूसली हम 2.53 मिलियन स्क्वायर मीटर पैनल हर साल बना ही रहे हैं। और हम इंडिया में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और एज फार एज क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी के मामले में हमारा कोई भी यहाँ पे इंडिया में कंपैरिजन नहीं है। वी आर द बेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द कंट्री। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सर अब मैं चाहूँगा थोड़े से प्रोडक्ट्स वगैरह देख लेते हैं सर, एक्चुअल में क्या होते हैं। तो जैसे मैं आपसे बात करूं, इसको हम लोग रूफिंग के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल रूफिंग के लिए। ये पैनल ऊपर से कोरुगेटेड होता है, अंदर से प्लेन होता है। इस पैनल की इसको थिकनेस डिफाइन करते हैं। ये हम 30 mm से लेके 120 mm तक का पैनल बनाते हैं। ये जहां भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे अगर आप ये पैनल डालेंगे तो आपकी बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री कम रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल रूफिंग के। तो ये रूफिंग एप्लीकेशन में जाता है। इसको वॉल में भी लगाया जा सकता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। जैसे कि डाटा सेंटर्स आजकल इंडिया में बहुत बन रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट है जिसको हम मिनरल वूल पैनल बोलते हैं। इसके अंदर पीयू नहीं है बल्कि मिनरल वूल है। तो इस प्रोडक्ट को लगाने से आपके फायर के लगने के चांसेस, मतलब अगर फायर लगती है उसको आगे बढ़ने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल फायर रिटार्डेंट है, और ये आपको इंसुलेशन भी देता है और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी देता है। और इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये हमारा एक इंसुलेशन। तो सर आपने बताया ये मिनरल वूल है, तो ये मतलब बनता कहाँ से, सोर्स कहाँ से होता है एक्चुअल? इंडिया में ही कंपनीज हैं, रॉक्सवूल इंडिया है, रॉकवूल इंडिया है, वो ये प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उस टाइप से निकलता है क्या ये? पेट्रोलियम नहीं है, जैसे रॉकवूल इसका नाम है। तो रॉक्स को क्रश करके उसमें कुछ बाइंडिंग एजेंट बना के उसके ये मैट्रिसेस बनते हैं, और उसको पैनल में यूज करा जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर चीजें हैं जो कि अलग अलग है। इसको हम कोल्ड स्टोर की वॉल के लिए, सीलिंग के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे आपको टेम्परेचर मतलब माइनस में रखने, या पोटैटो वगैरह के लिए 0 डिग्री रखना है, वहाँ पे अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो ब्रिक वॉल बनती थी, तो अगर 1 मीटर की चौड़ी ब्रिक वॉल बनाते हो और आप हमारा ये 80 mm का पैनल यूज करते हो, तो लगभग इसका उससे बेटर इम्पैक्ट आता है। तो इससे उसकी कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाती है और आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होती हैं, जिससे सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हमने दिखा रखे हैं यहाँ पे, जो हम इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं। बहुत ही बढ़िया।
दोस्तों हमने सारी चीज़ें देखा, सर ने हमें प्रोडक्ट भी दिखाया और कंपनी के बारे में हमने समझा। अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली आप कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। Jindal is the best channel partner for these products in the country, I guess. ओके ग्रेट। तो जो कंपनी का डिटेल है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। वहाँ से आप कंपनी के सेल्स टीम से कांटेक्ट करके अपना जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो आप अवेल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। यहाँ पर स्टार्टिंग में दोस्तों ये कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है डाइकिन। तो डाइकिन का स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आपको इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लगा रखे हैं कूलिंग वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी फेमस कंपनी है, एसी वगैरह बनाती है। तो यहाँ पे आप इनका एसीज वगैरह देख सकते हैं इस तरीके से। और उधर भी इन्होंने लगा रखा है बहुत सारा जो प्रोडक्ट इनका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी टावर ही है, चिलिंग टावर, कूलिंग टावर जो भी होता है वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो फ्रिज वो है, रेफ्रिजरेटर वो मिल जाएगा। तो जो क्या बोलते हैं इसको, फ्रीज़र, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज़ लगाया हुआ है। और आगे सामने में यहाँ पर दूसरा स्टॉल है कूपलैंड करके, जो काफ़ी मतलब यूएस की कंपनी है कोई, जो रेफ्रिजरेशन की बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो कंप्रेसर वगैरह बनाने में इनका काफ़ी नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कंप्रेसर बनाने में काफ़ी नाम है। अभी मैंने जितने भी कंपनियों का वीडियो बनाया सब ने इसी कूपलैंड का ही प्रोडक्ट यूज किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक प्रोडक्ट नेक्स्ट जेन किलो स्क्रॉल कंडीशनिंग यूनिट। यहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये है नेक्स्ट जेन स्क्रॉल प्रोसेस कूलिंग सिस्टम। तो ये कंडेंसर यूनिट है और इधर भी है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये स्टॉल है आपका कूपलैंड का, जो कि काफ़ी कंडेंसर बनाने में मुझे बताया इन्होंने कि काफ़ी नामी कंपनी है। तो इसी तरीके के दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियाँ देखने को मिलेंगी। आपको ब्लू स्टार का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था और इधर लगा हुआ है रिनेक करके कोई कंपनी है, इनका यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। तो इनके बहुत जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो इनके शोकेस वगैरह होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डिलाइट। तो ये है कॉम्पैक्ट साइज फिट्स मॉडर्न रिटेल स्पेस। तो रिटेल स्पेस के लिए इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अंदर भी इन्होंने बहुत सारे लगा रखे हैं रिटेल के, जो इनके पास ज़्यादातर जो रिटेल वाले चीज़ें होती हैं ना वही सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके के जो आउटडोर यूनिट है और वहाँ पर इनके अलग अलग रिटेल चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कॉपर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। कॉपर पाइप वगैरह जो होता है उसके सप्लायर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग, जो कि आपको इसके बिना रेफ्रिजरेशन चलता नहीं है। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो डेफिनेटली आइए और विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर पार्ट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो ये जो सारे आपको फ़ैन वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सब जो भी फ्रीज, कोल्ड स्टोरेज, एसी होते हैं ना उनमें लगते हैं ये। तो उसी के पार्ट्स वगैरह हैं, मोटर्स भी हैं। तो इसी तरीके के आपको इस एग्जीबिशन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ़ैन वगैरह होते हैं एसी में लगे होते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटे फ़ैन, बड़े फ़ैन जो भी हैं ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 mm इस तरीके से पूरा साइज वगैरह दिखा रखा है। एनर्जी सेविंग डीसी एसी डीसी फैंस और यहाँ पर एसी ऑक्सियल फैंस। तो इस तरीके के बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कंपनी का एड्रेस है वो है rexnordindia.com rexnordindia.com ये कंपनी का वेबसाइट है। तो इसी तरीके की दोस्तों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे भी यहाँ पे कुछ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के अनदर फ़ैन वगैरह हैं जो कि रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में यूज होता है। तो ये क्या है, ये एक्सियल फैंस है, वेंटिलेटिंग फैंस। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को miलते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप डेफिनेटली इस वेबसाइट पे इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। और वेबसाइट यहाँ पे है rexnordindia.com। कुछ इस तरीके की चीज़ें भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो टेपिंग मटेरियल होती है ना
जो भी रेफ्रिजरेशन में यूज होती हैं, टेपिंग वाली चीज़ें, टेप हो गया और शीट हो गया, इस तरीके के जो थर्मल इंसुलेशन शीट्स होती हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर इस तरीके से थर्मोकोल वगैरह लगा होता है। तो इससे क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है कोल्ड रूम के लिए, फ्रिज के लिए चाहिए होता है। आपके फ्रिज में, हमारे जो फ्रिज होती है उसमें भी आपने देखा ही होगा जो थर्माकोल लगा होता है बॉक्स, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके भी वेंडर आ रखे हैं। तो यहाँ पर जो है कंपनी है, इस तरीके की शीट होती हैं जो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। जो कंपनी है इसका आप डिटेल यहाँ से आप कैटलॉग वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जो कंपनी है उसका नाम है ALP करके कंपनी है। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सा लाल कलर का स्टॉल जो है लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा सा स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये है इलेक्ट्रिक से चलने वाला, बैटरी से चलने वाला कंडेंसर, जो AC होता है, कूलर, वो है। तो ये किसने बनाया हुआ है? ये कैरियर, जो कैरियर कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये पूरा बैटरी से चलेगा। जो अब EV आ रही हैं, बैटरी ट्रक आ रही हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो बैटरी ट्रक आ रही हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% इलेक्ट्रिक E-ड्राइव टेक्नोलॉजी, प्लग एंड प्ले EV रेजोल्यूशन। तो ये 5.5 किलोवाट से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बैटरी के लिए। और इसका मैंने इनसे पूछा, इसका जो जो टनेज होगा वो कितना होगा, तो ये बोल रहे हैं इसकी कोई बैरियर नहीं है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना हम बना देंगे। तो ये इसका आउटडोर यूनिट है, गाड़ी में लगेगा, और ये जो है इनका इंडोर यूनिट है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, ये बैटरी से चलने, बैटरी वाली जो गाड़ियाँ होंगी, EV गाड़ियाँ, उनके लिए जो है ये चीज़ है। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे टू फाइंड आउट मोर अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, यहाँ से आप जाकर के QR कोड स्कैन कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आजकल QR कोड का बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आया हुआ है, जहाँ से आप स्कैन करके मस्त कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके के जो इक्विपमेंट होते हैं ना, टेस्टिंग वाले, ये भी कुछ लोग ले करके आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के बहुत सारे इक्विपमेंट है। ये टेस्टो करके कंपनी है, testo.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका वेबसाइट testo.com। तो ये जो है बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, मल्टी फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट। तो ये अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो सब बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनके अलग अलग जो टेस्टिंग के इक्विपमेंट होती हैं, हर फील्ड में यूज हो सकती हैं। ये रेफ्रिजरेशन वाली में यूज हो जाएगी, और आपकी दूसरे जो अनदर फील्ड है वहाँ पे भी यूज हो जाएगी। तो इस तरीके के आपको इनके पास बहुत सारे जो है चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सब जो टेस्टिंग के इक्विपमेंट है वो सब आपको इनके पास देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरीके का कुछ भी चाहिए तो आप इनके वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं, testo.com। testo.com में जाने पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस मॉनिटरिंग, ट्रांसमीटर्स, थर्मल इमेजर, फ्लू गैस एनालाइजर, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कंपनी का वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, testo.com। यहाँ पे दोस्तों पहाड़पुर इंडस्ट्रीज जो कंपनी है उनका भी स्टॉल लगा हुआ है। तो अगर आप उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं। जो उनके चिलिंग टावर्स वगैरह होते हैं वो सब ये बनाती है, काफ़ी फेमस कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इन्होंने लगा रखा है काफ़ी बड़ा सा, जो कूलिंग टावर, चिलिंग टावर जो भी होता है वो यहाँ पे है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आकर के इनसे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर अनदर कंपनी है किर्लोस्कर न्यूमेटिक। तो किर्लोस्कर का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। तो इन्होंने अपने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो लगा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किर्लोस्कर न्यू लॉन्च। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने लगा रखा है। ये है क्या, ये पता नहीं इसका नाम क्या है, इवेपोरेटिंग टेम्परेचर। प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लिखा हुआ। इंडियाज़ फर्स्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड टेस्टेड एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, पता नहीं कंप्रेसर है या क्या है ये। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर इन्होंने किर्लोस्कर वाले ने लगा रखा है। किर्लोस्कर का काफ़ी बड़ा सा स्टॉल है, और इधर काफ़ी बड़ा सा इन्होंने कंप्रेसर लगा रखा है। कंप्रेसर ही है या क्या है, ये देख सकते हैं कंप्रेसर ही है, इतना बड़ा सा। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज वगैरह, उनके लिए इन्होंने लगा रखा है। आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लगा रखा है, वो भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही एग्जीबिशन है, अगर आप इस फील्ड में हैं तो डेफिनेटली आपको विजिट करना बनता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, राइट।
तो ये सब चीज़ें हैं, ये किर्लोस्कर ने यहाँ पर लगा रखा है। यही है दोस्तों एग्जीबिशन मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर 200 के अप्रोक्स यहाँ पर एग्जीबिटर आ रखे हैं। सारे जितने भी वेल नोन ब्रांड है सब आपको देखने को मिल जाएंगे। वोल्टास हो गया, कैरियर हो गया, डाइकिन हो गया, ब्लू स्टार हो गया, सब आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आइए और इस एग्जीबिशन का बेनिफिट उठाइए। आज कल और परसों 3 दिन तक ये चलने वाला है, फ्री एंट्री है, तो डेफिनेटली आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको कोल्ड स्टोरेज बनवाना है या आप रेफ्रिजरेशन अपना एसी फ्रिज वगैरह बनाने का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।